सूत्रार्थ क्लास चालू है अपना यहाँ पर। अभी लो मची सूत्र नंबर 10 करेवी बनती है। ये सूत्र का नाम ऑनलाइन हमने रक्षा शाह जी और मंजुला जी अपना म्यूट कर लीजिए फोन। करेवी बनते सूत्र का पाठ चालू है। करेवी बनते ये दो पद के हमने अर्थ समझ लिए हैं। अब सामायम ये शब्द आपके सामने आया है। इस शब्द के अंदर एक तो है यहाँ पर सम और दूसरा यहाँ पर कर सकते हैं साम। बरोबर है। सम और साम दो शब्द यहाँ पर बाहर निकलते हैं। इसको तद्धित का रूप बनाते हैं और उसमें इक्कण प्रत्यय लगता है, तब जाकर के सम प्लस ई कण मतलब ई क ये सब अक्षर उड़ जाता है तो सम एक ऐसा भी होता है और सामायिक भी होता है। दोनों शब्द बराबर बनता है। अब यहाँ सम का अर्थ सीखना अपने को जरूरी है। सम किसको कहेंगे? एक सरखो है। सम એટલે સરખો ભાગ એક સરખું। हाँ हाँ सम એટલે समभाव समान भाव दोनों का एक तरीका भाग। इस तरह से यहाँ कहते हैं सम सम आय समाय मतलब ये सम और बाद में आया ये आय। आय आय शब्द किसमें आया था? आय का अर्थ आपको मालूम है? आय का अर्थ समझाया हुआ है લાભ। लाभ किसमें कौन से शब्द में आया? कसाई शब्द के अंदर आय शब्द आता है तो आय का मतलब यहाँ पर हुआ लाभ। बराबर। किसका लाभ? सम का लाभ, समभाव का लाभ, समता का लाभ। देखो समभाव समता आदि का लाभ होना, जिससे समता का लाभ हो, जिससे समभाव का लाभ हो, उसका नाम है सामायिक। समभाव का लाभ और समता का लाभ जिससे हो उसका नाम है सामायिक। आई बात समझ में? और कहते हैं यहाँ पर समस्थिति। दूसरा नाम क्या करेंगे यहाँ?
सम स्थिति। आज हमारी स्थिति कैसी है? समस्थिति है कि विषम स्थिति है? विषम स्थिति में। समस्थिति का विषम। मतलब हुआ समान विषम। भाव। समान भाव मतलब सुख देने दुख देने रागी द्वेषी के प्रति भी हमारा भाव जो है समभाव रहना चाहिए। तो हम समभाव की स्थिति में है कि विषम स्थिति में है? विषम स्थिति में। आज हम समस्थिति में है, नहीं, विषम 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 स्थिति में है। मतलब हमारे में समभाव नहीं है। दुख देने के प्रति दुख देने वालों के प्रति और सुख देने वालों के प्रति समान भाव है। रागी के प्रति और द्वेषी के प्रति समान भाव है? नहीं है। हमारी वैसी हमारी स्थिति है नहीं है। कौन सी स्थिति है अभी? विषम। विषम स्थिति है। मतलब विषमता विषमता से समता में लाने की प्रक्रिया, उसका नाम है सामायिक। समता विषमता से समता में लाने की प्रक्रिया, उसका नाम है सामायिक। आज दिन तक हमने विषमता में जिंदगी बिताई के नहीं? अनादिकाल से आत्मा विषमता की स्थिति में रहा कि समता की स्थिति में रहा? विषमता की स्थिति में। विषमता की स्थिति में ही रहा है। जहां कहीं पर भी गए विषमता में ही रहे हैं। रागी के प्रति राग बढ़ा है, द्वेषी के प्रति द्वेष बढ़ा है। रागी के प्रति भी उपकार का भाव नहीं रहा और द्वेषी के प्रति भी उपकार का भाव नहीं रहा। रागी को अच्छा मानते रहे, द्वेषी को खराब मानते रहे। रागी के कारण राग बढ़ा, द्वेषी के कारण द्वेष बढ़ाया। बात सही है ना? मतलब सब जगह पर हमने यही कार्य किया है। जहां राग बढ़ता था वहां राग बढ़ाया, जहां द्वेष बढ़ता था वहां द्वेष बढ़ाया। राग द्वेष की समस्थिति में नहीं रहे, राग द्वेष की समान स्थिति में नहीं रहे। मतलब विषमता में ही हमारी जिंदगी बीतती रही, हमारे जन्म बीतते रहे, हमारे भव बीतते रहे। इसीलिए भव परंपरा बढ़ती रही। इसी कारण से जन्म मरण बढ़ते रहे। अब जैन धर्म मिला है, जैन शासन मिला है। जैन शासन में सामायिक जैसी एक साधना मिली है। उस साधना का नाम ही वो हो गया विषमता में से समता में लाने की प्रक्रिया, उसका नाम है सामायिक। क्या आया? विषमता से समता की सामायिक, समता में लाना, समता में लाने की प्रक्रिया या समता में जो ला सके उसका नाम है सामायिक। आया ख्याल में? अब दूसरा एक उदाहरण यहाँ लेते हैं। अब मित्रता और शत्रुता। समानता है। मित्र के प्रति और शत्रु के प्रति समान भाव है नहीं है? नहीं।
मित्र के प्रति और शत्रु के प्रति का भाव हमारा अलग अलग है। तो इसे इस मित्रता और शत्रुता के बीच में भी समान भाव लाए, समान भाव लाए, उसका नाम है सामायिक। मित्रता और शत्रुता के बीच में भी समभाव लाए, समान भाव लाए, जिसके द्वारा मित्रता और शत्रुता में समता का भाव आए, उसका नाम है सामायिक। थोड़ा सा शब्द इधर उधर करोगे तो दो चार शब्द बन जाए, दो चार वाक्य बन जाएगा। जिसकी साधना करने से मित्रता और शत्रुता में समान भाव आ सकता है, उसका नाम है सामायिक। क्यों ऐसा लाना जरूरी है? मित्रता और शत्रुता, मित्र और शत्रु दोनों को एक समान मानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो है आत्मवत् सर्वभूतेषु, आत्मवत् सर्वभूतेषु मतलब क्या करोगे? मेरी जैसी आत्मा है, आत्मा के जैसे ही सर्वभूतेषु, वैसा ही भाव सर्वभूत, भूत मतलब यहाँ भूत प्रेत नहीं, भूत मतलब जीव, सर्व जीवों के प्रति मेरी मित्रता, मेरे जैसे ही सभी आत्मा है। मुझे दुख पसंद नहीं है तो दुनिया में दूसरों को भी दुख पसंद नहीं है। मुझे राग पसंद है तो दुनिया में सभी को राग पसंद है। इस प्रकार से आत्मा द्रव्य से मित्र हो या शत्रु हो, रागी हो या द्वेषी हो, रागी हो या द्वेषी हो, आखिर तो जीव है कि नहीं? दोनों में आत्मा है, रागी में भी आत्मा है, द्वेषी में भी आत्मा है, मित्र में भी आत्मा है, शत्रु में भी आत्मा है। जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही आत्मा इनकी है कि नहीं है? द्रव्य स्वरूप से सबकी आत्मा एक समान है। द्रव्य स्वरूप के एक समानता होने के कारण मुझे जो पसंद नहीं है वो दूसरों को भी पसंद नहीं है, मुझे जो पसंद है वही दूसरों को पसंद है। तो इस प्रकार से मेरी जैसी आत्मा है वैसी ही सब आत्मा है। तो किसी के साथ राग क्यों न, किसी के साथ द्वेष क्यों, किसी के साथ में अटैचमेंट क्यों, और किसी के साथ में दुश्मनावट क्यों, क्यों करना? किसी के साथ में दुश्मनावट करना नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वे जीवा कंपवश, सर्व जीव कर्म के अधीन है। रागी भी कर्म के अधीन है, द्वेषी भी कर्म के अधीन है, मित्र भी कर्म के अधीन है, शत्रु भी कर्म के अधीन है, और मैं भी कर्म के अधीन हूं कि नहीं? तो मुझे राग द्वेष हो सकता है,
मुझसे मित्रता और दुश्मनावट हो सकती है, तो दूसरों के अंदर भी हो सकता है कि नहीं? दूसरों में भी वैसी ही स्थिति होने वाली है। तो इसलिए सर्वे जीवा कमवश, कर्म के पराधीनता में सर्व जीव जीवन जीते हैं, तो उनके प्रति में द्वेष करके क्या फायदा होगा मुझे? द्वेष करने से फायदा होगा या राग करने से भी फायदा होगा? राग करने से भी फायदा नहीं होने वाला है, द्वेष करने से भी फायदा नहीं होने वाला है। मेरी आत्मा का कल्याण कब होगा? दोनों को समान भाव से मैं देखूंगा। रागी को, द्वेषी को, मित्र को, शत्रु को, सबको एक समान भाव से मैं देखता रहूं, इसका नाम है समता, समभाव। जिस आराधना से, जिस साधना से ऐसा समता का भाव आता है, उसका नाम है सामायिक। आया ख्याल में? अब इष्ट वस्तु और अनिष्ट वस्तु, ये तो हो गई मित्रता की बात, ये हो गई व्यक्ति की बात, जीव की बात। परंतु अजीव के अंदर भी, अजीव पदार्थ में भी पसंदगी के वस्तु और अपसंद की वस्तु है कि नहीं है? कलर में भी पसंद नापसंद है, शब्द में भी पसंद नापसंद है, गंध में भी पसंद नापसंद है, शब्द में भी पसंद नापसंद है, स्वाद में भी पसंद नापसंद है। इष्ट और अनिष्ट वस्तु दोनों है कि नहीं है? स्पर्श के अंदर भी देखने जाओगे तो कांटे का स्पर्श आपको अच्छा लगेगा कि मखमल का स्पर्श अच्छा लगेगा? तो कांटे का स्पर्श हो तो भी आनंद से रहना, और मखमल की तराया मिले, चटाया मिले और मखमल की जाजम मिले, उसके ऊपर भी सोना पड़े, तो ऐसा ही समझता कि मैं कांटे के ऊपर सोया हुआ हूं। साधु जीवन के लिए ये आसान लगता है। साधु जीवन में जब तक उपाश्रय में है, तब तक तो सेवा अवयव बहुत अच्छी तरह से होती है। उपाश्रय भी बड़े बड़े जॉइंट्स बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे उपाश्रय बनाते हैं, ना नहीं है। परंतु जब विहार करके हम जाते हैं, तब हमारी स्थिति को देखना। विहार करके जाते हैं तो एक दिन शाम को हम विहार करके निकले हैं, और विहार करते करते शाम को हो गई, सूर्यास्त हो गया, और जैसे सूर्यास्त हो गया उसके बाद भी आधा पौना घंटा चले, फिर भी गांव आने को तैयार नहीं। पर गांव आने वाला था कि हमको पहुंचना था? पहुंचना हमको था, प्रक्रिया हमको करनी थी, चलना हमको था, गांव आने वाला नहीं था। पर सतत 1.5 घंटे 2 घंटे से चलते हैं, फिर भी गांव नहीं आया, तो विचार किया कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करना। और ऐसी स्थिति में आप नहीं मानेंगे, रोड के बीचों बीच जहां रोड का कार्य चलता था, उस रोड के कार्य जो चल रहा था, तो थोड़े से 2-4 व्हीकल पड़े हुए थे, उसके पीछे जाकर के दंडासन जो हमारे हाथ में था, उससे थोड़ा सा साफ सफाई करके उसी के जगह पर, वहां पर ही संतारा कर लिया। अब दोनों तरफ से गाड़ियां आई, आती है जाती है, आती है जाती है, और बीच में हम लोग सोए हुए हैं। विचार कर लो, रात को नींद आएगी? आप होते तो क्या होता? सर जी, डर लगता है, क्या होता? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में भी 3 साधु महाराज में से 2 साधु महाराज सो जाते हैं, 1 साधु महाराज जगते हैं, ताकि ख्याल रहे कोई आता है जाता है, क्या करते हैं, जंगल का मामला है,
कोई गाड़ी रोक करके भी उतर सकता है, कोई गाड़ी रोक करके भी मारामारी कर सकता है, या जंगल में से कोई पशु पक्षी भी आ सकता है, या सांप बिच्छू भी आ सकता है। ऐसी स्थिति में हम लोग वहां पर रुके हुए थे, विचार कर लो। फिर भी साधु जीवन छोड़ने का विचार नहीं आया। अरे कि ये तो बंगले में रहते थे, ये उपासन में रहते थे, ऐसी टाइल्स लगी हुई थी ने, ऐसा चाहो जलाली वाला उपाश्रय था, ऐसी सुविधा वाला उपाश्रय था, ये छोड़ करके कहाँ विहार में आए? साधु जीवन छोड़ देना तो ना, ऐसी स्थिति नहीं आती है, ऐसा विचार भी नहीं आता है। और ऐसी विषम स्थिति में भी दो साधु आराम से सो जाते, और 2-4 घंटे के बाद में उनको उठाते हैं। जो बाकी रहे हुए जो साधु भगवंत है वो भी सो जाते हैं। और मतलब विहार तो करना है, विहार करना है तो काया को कष्ट तो होना ही होना है। काया तो थक जाती है, इतनी काया थकती है, फिर भी नींद नहीं लेना है, और वो भी 2-4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद नींद लेना है। विचार करो, ऐसी स्थिति में भी साधु जीवन का एक आनंद ही अलग प्रकार का होता है। इसी कारण से आप हमको पूछते हो, सुख साता में हो साहेब? स्वामी शाता छे जी, बार बार आप हमको पूछते हो। मतलब हमारी स्थिति कैसी है? समभाव की स्थिति है। बंगला मिले तो भी राजी, बंगला न मिले तो भी राजी, धूल में सोना पड़े तो भी राजी। अब हम तो शिवपुरी ग्वालियर गए थे, शिवपुरी, और शिवपुरी से ग्वालियर जा रहे थे, नहीं शिवपुरी से बुंदी कोटा आ रहे थे। रास्ते के अंदर चंबल की खीण आती है, मालूम है? चंबल तो नाम सुना है ना? चंबल की खीण मतलब चंबल नदी, और चंबल नदी के पास में चंबल की डाकू, और चंबल के डाकू प्रख्यात है वहां के। और इतने भयंकर डाकू के बीच में से, डाकू के क्षेत्र के बीच में से हम निकले। आप नहीं मानेंगे, 27-28 किलोमीटर का विहार कर लिया। आखिर शरीर थकेगा कि नहीं? थक गए, सब थक गए, अब क्या करें? तो गांव दिखाई दिया, गांव दिखाई दिया, और एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास में जाकर के खड़े रहे। इतने में कोई वहां से वटे मार्गू निकला। उसको पूछा, भाई क्या करना, गांव के अंदर कोई व्यवस्था हो जाएगी? सबने ना बोल दिया। 2-3 जने निकले और सबने ना बोला, नहीं नहीं, गांव के अंदर तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे इस ड्रेस के अंदर कोई डाकू घुस गया गांव के अंदर तो क्या करेंगे? यहाँ चंबल की खेत है, चंबल की खेतों के अंदर, चंबल की खिड्डों के अंदर डाकू रहते हैं, तुम्हारा काम नहीं है। अनजान व्यक्ति को गांव में आने नहीं देते हैं। तब जाकर के पूछा, भाई ये जो कुआं है उसका पानी कैसा है? तो कहा कि पानी तो पी सकते हो, ना नहीं है, पीने जैसा पानी है, लोग यहीं पर आते हैं, लेके जाते हैं। ठीक है, 27 किलोमीटर चल करके पेड़ के नीचे कुएं के पास में हम रुक गए, और वो भी कितने, 9:30-10 बजे पहुंच गए सुबह में। और वहां रुकने के बाद आदमी जो साथ में था उसके पास में छोटा सा एक स्टोव वगैरह था, और मूंग की दाल और चावल साथ में थे। तो मूंग की दाल और चावल मिक्स करके उसने कुकर चढ़ा दिया, खिचड़ी बना ली। अब रोटी कौन बनाने बैठेगा? किसको रोटी बनाना आता है? खिचड़ी बनाई, और अचार साथ में था, तो अचार लेकर के खिचड़ी के साथ में अचार, कढ़ी भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। 27 किलोमीटर चल करके इस तरह से खिचड़ी और अचार खा करके शाम तक इसी तरह से चलाया। और वापस दूसरे दिन भी 27-28 किलोमीटर का विहार करके गांव में पहुंचे। गांव में अंदर आने की मनाही, कोई गोश्री पानी वेराए नहीं, कोई जैनों का घर नहीं, कोई देरासर नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई उपाश्रय नहीं, कुछ भी नहीं। पेड़ के नीचे शांति से उसी के ऊपर रुकना है, मिट्टी के ऊपर, धूल के अंदर, वहां पर रुक गए। ऐसे 4-5 दिन तक हमने ऐसा विहार किया। ऐसा विहार करके हम शिवपुरी से गुना पहुंचे। तब
हमारे जीव में जीव आया कि हाँ अब शहर में पहुंच गए। क्योंकि शिवपुरी वाले भी गोश्ती लेके नहीं आते थे, गुना वाले भी गोश्ती लेके नहीं आते, सबको डर लगता है। इतनी अच्छी कार को देख करके कहीं लूट लिया तो, कोई डाकू ने आक्रमण कर दिया तो डरते थे, कोई नहीं आते थे। और सुबह से शाम तक हम वहां पर रुके, एक भी ट्रक नहीं, एक भी गाड़ी नहीं, कोई वहां से पसार नहीं होता था। अकेले हम बैठे, गांव वाले गांव के अंदर है, हम लोग यहाँ बैठे हैं। और रात को थोड़ी सी भी लाइट हुई, प्रकाश हुआ, और प्रकाश को देख करके गांव के लोग दौड़ते हुए आए कि कौन है यहाँ पर, कोई डाकू लोग बैठे हैं कि क्या, कोई चोरी करके लेके आए हैं और कोई भाग पाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखने के लिए आए। और आए तो डंडा वगैरह लेकर के आए, शस्त्र लेकर के आए थे, तो मार मारेंगे करके। परंतु साधु वेश जो हमारा है, इस ड्रेस को देख करके थोड़ा सा उनको शांति हुई और समझाया, समझा करके वो लोग चले गए। तब जाकर के हम रात को शांति से सो सके। हाँ, विचार कर लो, साधु जीवन इस प्रकार का साधु जीवन है। तो हमारा तो जावत जीवन का है साधु जीवन। आपको सामायिक जाव नियमम की करनी है, जाव नियमम की सामायिक करनी है। जहां तक नियम है तब तक आपको सामायिक करनी है। मतलब 48 दो घड़ी की सामायिक करनी है, और 2 घड़ी की सामायिक करते 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 ऐसे संस्कार होने चाहिए कि सर्ववीरती गुणस्थानक पर चारित्र धर्म अंगीकार करो तो भाई ऐसी आपके अंदर समता का भाव आ जाए। तो इसलिए ऐसे समता का भाव जहां पर आता है, जिससे आता है, जिसके द्वारा आता है, उसका नाम है सामायिक। अब वस्तु भी इष्ट और अनिष्ट है कि नहीं है, पसंदगी की वस्तु और न पसंदगी की वस्तु दोनों सामने आ गई है, कौन सी वस्तु लेना, कौन सी वस्तु नहीं लेना। तो इस प्रकार से इष्ट अनिष्ट, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, ऐसी भी परिस्थिति होती है कि नहीं होती है। मन को पसंद है, लुभावनी है, बोलो कौन सी वस्तु लेनी है। मूंग मूंग की दाल का सिरा कलर वाला है तो अच्छा लगेगा कि बिना कलर का है वो अच्छा लगेगा। दूधी के हलवे में भी लोग कलर डाल करके मनोज्ञ बनाते हैं कि नहीं, आंख को पसंद पड़े वैसा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। एक कोई डिश बनाते हो तो डिश को भी सजाते हो कि नहीं आप। पानी पूरी की डिश बनाई हो, क्या दही पूरी की डिश बनाई हो, दही डाल करके उसके ऊपर सेव डाल करके ये डाल के उसके ऊपर अनार के दाने डाल करके उसको भी सजा करके लाते। ऐसी सजा करके लाते हो कि सामने वाले को न खाना हो तो भी खाना पड़े, ऐसी स्थिति होती है। विचार कर लो, मतलब खाने की चीज को भी देखने की चीज बना करके खाने के लिए लुभा लोभ देते हो। तो इस प्रकार से मनोज्ञ अमनोज्ञ इष्ट अनिष्ट ऐसी वस्तु के प्रति भी आपका जो समता का भाव लाने वाला है, लाने वाली प्रक्रिया, उसका नाम है सामायिक। अब कहते हैं अब जो है दर्शन, ज्ञान और चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें भी समता का समान भाव लाना है कि नहीं लाना है। दर्शन से श्रद्धा बढ़ेगी, बरोबर है, और ज्ञान से जानकारी बढ़ेगी, बरोबर है, और चारित्र से आचरण। बोलो, अब श्रद्धा जैसी है वैसी जानकारी है, जैसी जानकारी है वैसी श्रद्धा है।
दोनों के अंदर मिक्स लाना पड़ेगा कि नहीं, समभाव लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। जैसी जानकारी है, जितनी जानकारी है उतनी सबको मानते हो, मान सकते हो, मानना चाहिए कि नहीं, और वैसे ही आचरण करना कि नहीं करना। मतलब मन से विचार जैसा करते हो वैसी भाषा बोलना और वैसी ही प्रक्रिया करना कि नहीं। मन अलग चलता हो, भाषा अलग चलती हो और काया भी अलग चलती हो तो मन के भाव अलग प्रकार के हैं, मानसिकता अलग प्रकार की है। मायावी क्या करेगा, मायावी जीव जो है मन में कुछ रखेगा, वचन में कुछ रखेगा और काया से और तीसरी दिशा में चलेगा। देखा है ना आपने मायावी जीवों को। तो मायावी जीव इस प्रकार से करता है, वैसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र भी एकाकार होना चाहिए कि नहीं। जितना जानते हो उतना ही आपको श्रद्धा करनी है, जितनी श्रद्धा करते हो उतना ही जानना है, जान करके मान करके बाद में आचरण भी वैसा ही करना है। इसी कारण से उमा स्वाति महाराज ने तत्वार सूत्र की शुरुआत करते समय सबसे पहला सूत्र दिया है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सूत्र कौन सा, पहला सूत्र कौन सा दिया है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये तीनों एक समान होंगे, एक साथ में चलेंगे, एक प्रकार से चलेंगे, एक ही मार्ग पर चलेंगे, इनके अंदर समभाव आएगा तब जाकर के मोक्ष का मार्ग होगा। ख्याल आता है कि नहीं आता है। जब तक ये तीनों के अंदर एकात्मकता नहीं आती है, समभाव नहीं आता है, तब तक मोक्ष का मार्ग चालू नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर श्रद्धा जानकारी और आश्रम में भी एक समानता लाना जरूरी है। जैसे रोटी खाने से पेट भरता है, श्रद्धा है, बरोबर है, श्रद्धा है, रोटी बनाने की जानकारी भी है, दोनों है। श्रद्धा भी, रोटी खाने से पेट भर जाएगा, भूख संतुष्ट हो जाएगा, भूख अपनी मिट जाएगी, क्योंकि हजारों बार वैसी प्रक्रिया करके श्रद्धा मजबूत कर ली है। जानकारी भी है, बस बात तो सही है आपकी, देखा है, अनुभव में आया हुआ है, परंतु रोटी बनाओगे नहीं तो रोटी बनाने के लिए आचरण तो करना पड़ेगा कि नहीं। किसी ने किसी को आचरण करना पड़ेगा, गेहूं लाना पड़ेगा, पिसाना पड़ेगा, आटा लाना पड़ेगा, आटा वापस परात पे लेना पड़ेगा, पानी डालना, पिंड बनाना, पिंड बनाकर लोया बनाना, लोया बना करके लाटना करना, ये सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तब एक जा करके आपको आपकी श्रद्धा संतुष्ट होगी, आपकी जानकारी भी काम लगेगी। जब तक ये तीनों नहीं एक होंगे तब तक आपका पेट भी नहीं भर सकता है। इसी प्रकार से मोक्ष में जाना है, मोक्ष मार्ग की साधना करनी है, तो मोक्ष मार्ग की साधना दर्शन ज्ञान चारित्र के समभाव से, समान भाव से ही मोक्ष मार्ग की साधना होगी। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, इस प्रकार का चारित्र की सुधारना। अब देखो, श्रद्धा और जानकारी आपने ली, बरोबर है, श्रद्धा भी आपकी सही है, जानकारी भी आपकी सही है, पर आचरण आपका उल्टा हो तो, बरोबर समझ में आती है बात कि नहीं। श्रद्धा सही है, जानकारी भी सही है, पर आचरण ना उल्टा है, उल्टी हो तो। कई बार ऐसा भी होता है, आचरण सीधी है पर जानकारी सही नहीं है।
नंबर 1 आचरण सही है और श्रद्धा गलत है। नंबर 2 श्रद्धा सही है और आचरण गलत है। और नंबर 3 आचरण भी गलत है और श्रद्धा भी गलत है। नंबर 4 आचरण भी सही है और श्रद्धा भी आपकी सही है। साहिब जी, श्रद्धा होती है लेकिन आचरण नहीं होती है। इसमें आप पहले सही गलत की बात करो। पहले यहाँ आचरण सही होते हुए भी श्रद्धा गलत है तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। श्रद्धा सही है और आचरण गलत है तो तो मानते भी हो। नहीं मैं चलेगा। मानता हूँ रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर ने सही कहा है कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए। भगवान महावीर ने बिल्कुल एकदम सत्य कहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु रात्रि भोजन कर रहे हैं, आलू प्याज खा रहे हैं और न करने के सब कार्य कर रहे हैं, तो आचरण गलत हो ही कि नहीं? श्रद्धा नहीं सही चलेगा। भी आचरण गलत है तो भी कोई फायदा नहीं होगा। और आचरण भी गलत है और श्रद्धा भी गलत है तो 3 नंबर तो चलता ही नहीं है। और चौथा नंबर जो है वो आचरण भी सही है और श्रद्धा भी सही है। दोनों एक तरीके होंगे तब जाकर के आपको मोक्ष मार्ग का रास्ता मिलेगा। मोक्ष के मार्ग पर जाना है। मोक्ष मतलब क्या? मुक्ति। कल कल बोला ना गुरु महाराज ने, मोक्ष का मतलब क्या? मुक्ति। किससे मुक्ति? यहाँ पर तो समझ लो अज्ञानता से मुक्ति, बरोबर ने? अज्ञानता से भी मुक्ति जरूरी है कि नहीं है? संसार में जब तक हो तब तक अज्ञानता से भी मुक्ति जरूरी है कि नहीं? हाँ। सीधी बात है। तो अज्ञानता से भी मुक्ति मिले इसके लिए भी आचरण आपकी सही करनी पड़ेगी और श्रद्धा भी आपकी सही करनी पड़ेगी। दोनों को आपको सही करना पड़ेगा। और जो जिस साधना से दोनों सही हो सकते हैं, दोनों एक समान हो सकते हैं, उसका नाम है सामायिक। समझ में आई कि बात? हाँ जी। इसी का नाम है सामायिक। तो समता रखना बहुत जरूरी है, समभाव लाना बहुत आवश्यक है। जब तक समता नहीं आती है तब तक कर्म बंध चालू रहेगा। कर्म का बंध चालू रहेगा, कर्म का आश्रव चालू रहेगा और कर्म के आश्रव के कारण वापस जो है कर्म बंध और कर्म बंध से कर्म प्रवृत्ति से वापस आगे आगे जाकर के संसार पूरा खड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं सामयिक के लिए अहिंसा। अहिंसा की आराधना मतलब क्या? जिस जिस दिन से आपने सामयिक लिए, जिस समय आपने सामयिक लिए और करेमी बनते उछरा, उस समय आप क्या करते हो? सभी जीवों को जीवन दान देते हो कि नहीं? हाँ जी। संसार के जितने भी जीवों को आपके प्रति थोड़ा सा भी समता का भाव आता है कि नहीं आता है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा बात है ये।
ये साधक ने सामयिक ले ली है। हाँ, अब कच्चे पानी का उपयोग तो नहीं करेंगे। तो कच्चे पानी के अपकाय के जीवों को कितनी शांति होगी। एक जीव ने सामयिक की तो अनेक जीवों को शांति मिलेगी कि नहीं। अग्नि काय के जीवों को शांति मिलेगी, पृथ्वी काय के जीवों को शांति मिलेगी, वायु काय के जीवों को शांति मिलेगी, पृथ्वी और वनस्पति काय के जीवों को शांति मिलेगी, और वैसे ही त्रस काय जीवों को भी शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब तक सामयिक में हो तब तक आप किसी को मार सकते हो। तो बेटा बेटी भी समझ के यार मम्मी सामयिक में बैठी है ना, अभी तूफान करना उतना कर लो। समझ में आ जाएगी। मम्मी सामयिक में है ना, अभी जितना तूफान मस्ती करनी है कर लो। मम्मी सामयिक पार करके आएगी तो धुलाई करेगी। सामयिक में है तब तक तो मम्मी भी शांति से बैठेगी कि नहीं बैठेगी। बैठना चाहिए, बैठना चाहिए। और सासू सामयिक में है, बहू क्या समझेगी, बहुत अच्छा है। सासू हमेशा के लिए सामयिक में रहे ना, वही अच्छा है। हाथ में से कब्र का भी गिर गया तो भी तकलीफ नहीं, हाथ में से कांच का ग्लास गिर गया तो भी तकलीफ नहीं। और बेटे के, उनके बेटे के साथ, समझ में आई बात, उनके बेटे के साथ में झगड़ा हो गया ना तो भी सासू बीच में बोलने नहीं आएगी। मतलब बहू भी विचार करती है और रोज प्रार्थना करती है कि सासू रोज सामयिक करे तो सबसे अच्छा। तो ये भी एक अहिंसा का पालन हुआ कि नहीं हुआ। हुआ। समझ में आ रही है बात। पर सामयिक में बैठे बैठे आप अपना बिगाड़ दोगे तो क्या होगा। जब तक सामयिक में हूं तब तक ठीक है, अभी तो जितना करना उतना कर ले, सामयिक पारने दे, बस सामयिक पारने दे, उतनी देर है। अभी मैं घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी में 5 मिनट बाकी है, 7 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, बस इतनी देर के बाद देखते क्या हालत करती हूँ। तो मन से आपने दोष लगा दिया। मन से दोष लगा दिया। मन से आपने विचार करके क्रोध कर लिया, मान अभिमान कर लिया, माया कपट कर ली, कैसे मारना, किस प्रकार से मारना, किस प्रकार से क्या सुनाना, कौन से शब्द सुनाना, सब आपके मन में आया कि नहीं आया। तो अहिंसा का पालन हुआ कि हिंसा का पालन हुआ। हिंसा का पालन हुआ। सीधी बात है। परंतु जब सामयिक में हो और शांति से आप स्वाध्याय करते हो, आपने आदेश सज्जाई करो का मांगा है। गुरु भगवान ने आपको आदेश दिया है सज्जाई करो, स्वाध्याय करो का आदेश दिया है। मन से इस प्रकार के विचार करने का आदेश आपने लिया नहीं है और गुरु महाराज ने आपको ऐसा आदेश दिया नहीं है। कल्प सूत्र में बात आती है, सुना था आप लोगों ने। नए नए साधु महाराज ने दीक्षा ली है और नए नए चातुर्मास करने के लिए आए हैं, और चातुर्मास करते समय उनको एरिया वही का लोगस का, एक लोगस का काउसक करना है। काउसक करते 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 15, 20, 25 मिनट हो गई, 27 मिनट हुई, आधा घंटा हो गया, काउसक नहीं पा रहा। एक लोगस गिनने में कितनी देर लगती है। और आराम से खड़े खड़े विचार में चढ़ गए हैं। आधा पौना घंटे के बाद में जब सामयिक गई है काउसक पारा, तब गुरु माँ ने पूछा, भाई साहब ये क्या कर रहे थे, आपके साथ में इतने लोग आराधना कर रहे थे, आपके कारण सबको समय देना पड़ा, क्या कर रहे थे आप। अरे कि गुरुदेव आज तो बहुत बड़ी जीव दया का मैंने चिंतन किया। अरे जीव दया का चिंतन किया तो क्या, हाँ बहुत बड़ी चिंता, मैंने जीव दया का चिंतन किया। अरे कि क्या किया आपने, बोलो कौन सी चिंता की आपने, चिंतन किया, कैसा चिंतन किया। अरे चिंतन ऐसी तरह से करता रहा, अरे मैंने तो दीक्षा ले ली है, मैं साधु बन गया हूँ, मैं पंच महाव्रतधारी बन गया हूँ, और मेरे बेटे घर पर रहे हुए हैं, और घर पर रहे हुए बेटे आलसी है, प्रमादी है, बारिश इतनी सारी हो रही है, इतनी सारी बारिश के अंदर खेत में जाएंगे नहीं,
खेत में जाएंगे नहीं तो बीज बोएंगे नहीं, बीज बोएंगे नहीं तो उगेगा नहीं, उगेगा नहीं तो धान्य होगा नहीं, धान्य होगा नहीं तो मेरे बेटे क्या खाएंगे। ये जीव दया का चिंतन किया। हाँ, मेरे बेटे आलसी प्रमादी है, खेत में जाएंगे नहीं और खेत खेलेंगे नहीं, खेत खेलेंगे नहीं तो बीज बोएंगे नहीं, बीज बोएंगे नहीं तो धान्य होगा नहीं, धान्य होगा नहीं तो बेचेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अरे बाप रे, गुरु महाराज ने कहा अरे अक्कल के ओथमीर क्या करता है, इसको तो जीव दया का चिंतन बोलता है। काउसक के अंदर वो भी सामायिक लिए है, सौवम सावचम जोगम पच कामी का पचकान दिया है, पंच महाव्रत धारी बन करके सामायिक में आया है। हाँ, छठे गुण स्थानक पर पहुंचा है, फिर भी तू खेत खेलने की बात करता है। कितने जीवों की हिंसा होती है। परंतु जब दीक्षा ली तब पहले ही प्राणातिपात वीरमण महाव्रत लिया कि नहीं लिया। पर लिया। वचन से उसने हिंसा नहीं की, काया से हिंसा नहीं की, मन से हिंसा की कि नहीं। मन से कहां के कहां चले गए। वैसे ही आपको भी यहाँ पर तो श्रद्धा भी सही थी कि नहीं उनकी, पर आचरणा गलत हुई ने, आचरणा गलत हो गई, और आचरणा गलत हुई तो कहां से कहां पहुंच गए। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से आपको दर्शन ज्ञान चारित्र में भी समान रूप लाना पड़ेगा, समता का रूप लाना पड़ेगा, समभाव का रूप लाना पड़ेगा, तीनों को समन्वय करके आपको चलना पड़ेगा। एक इस दिशा में चले, एक इस दिशा में चले, वैसा नहीं चलेगा। तो सामायिक की साधना करते समय आपको दर्शन ज्ञान और चारित्र को भी समन्वय रूप से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसी प्रकार से संसार में आचरण भी करना पड़ेगा। क्या रहा? बहुत मुश्किल है आचरण करना। तो है माजी, मुश्किल है। ऐसे ही मोक्ष के फल नहीं मिल जाते हैं। मोक्ष में जाना सबको है, पर मुश्किल साधना किसी को करनी नहीं है। पूछो अभी मोक्ष में जाना है, फट से हाँ कहेंगे। मोक्ष में सबको जाना है, मोक्ष सबको पाना है, परंतु ऐसी मुश्किल साधना किसी को नहीं करनी। बिना साधना किए सिद्धि कैसे मिलेगी। ये सामायिक शब्द लिया है, और सामायिक शब्द के ऊपर इतना विवेचन हुआ। विचार कर लो, सामायिक शब्द भी कोई सामान्य शब्द नहीं है। सामायिक शब्द से भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छा समझने को मिलता है। तो ऐसी सामायिक करेमी भक्ते सामायम, ऐसी सामायिक मुझे करनी है, इस प्रकार की सामायिक मुझे करनी है। आज मेरे में समता का भाव नहीं है, आज मेरे अहिंसा का भाव नहीं है। अरे हिंसा का भाव है, अहिंसा का भाव नहीं है, परंतु सामायिक करते करते मैं भी अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ सकूं, ऐसी सुंदर भावना, ऐसी सुंदर साधना, उसका नाम है सामायिक। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से सामायिक करनी आवश्यक है। अब हो गए 5-7 मिनट बाकी है। किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए।